हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज सोबित अग्रवाल। आप सभी का सोबित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ट्रिक के साथ कुछ वर्ड्स जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एनडीए सीडीएस डी ट्रिपल एसबी एनवीएस केवीएस आरआरबी बैंक पीओ कोई भी एग्ज़ाम है। और आप मेरा इंट्रोडक्शन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप टीजीटी पीजीटी के नोट्स भी ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पार्ट फर्स्ट के बाद अब पार्ट सेकंड है। अब नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जैसे कि आप वर्ड्स के अर्थ से ही समझ पा रहे हैं। देखिए, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का सभी को पता रहता है। एटीट्यूड क्या होता है? देखिए, जब व्यक्ति में एटीट्यूड होगा, वो एटीट्यूड किसी न किसी टैलेंट के बेस पर ही होगा। तो एप्टीट्यूड को आप एटीट्यूड से लेकर समझ सकते हैं और टैलेंट इसे मान के चलें। फिटनेस या टैलेंट, किसी चीज़ के प्रति आप जब सुटेबल हों तो वो एप्टीट्यूड है। द साइंटिफिक टेम्पर कॉल्स फॉर होता है रिक्वायर। एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग, लिबरल होता है मुक्त। नेक्स्ट वर्ड है 16 एलुमनी। एलुमनी मनी जैसे कि वर्ड आप खुद देख सकते हैं। मनी का मतलब है पैसा। और जैसे डिवोर्स होता है जब, तो उस समय जो पैसे की डिमांड की जाती है पत्नी की तरफ से, वो एलुमनी बोला जाता है उसे। तो शी हैज़ बीन फाइटिंग फॉर एलुमनी फ्रॉम हर एस्ट्रेंज होता है अलग हुआ हस्बैंड फॉर 2 years। एटोन, अब इसका हम किस तरीके से सिंबल या ट्रिक लगा सकते हैं। अटोन का क्या मतलब होता है? मतलब पहले तो इसका अर्थ क्या है? मेक अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब होता है सुधार करना, कि हमें अपने अंदर सुधार करना है। तो अटोन को होता है कि हम कई बार बोलते हैं कि अपनी टोन चेंज कीजिए। हम बोलते हैं कि आप अपनी टोन चेंज कीजिए। आप अपनी टोन जो है, जब कोई व्यक्ति की टोन बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई पिच होती है, तो हम उससे नाराज़ से हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं अपनी टोन नीचे कीजिए, ज़्यादा हाई मत कीजिए इसे, मतलब कि अपने आप अंदर सुधार कीजिए। तो आप मेक अमेंड्स का मतलब है सुधार करना। यू मस्ट अटोन फॉर इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल। एम्बिग्यूअस सभी को पता ही है इसका, तो इसके बारे में ज़्यादा ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। तो बिग से फिर भी थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ। बिग बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल। जैसे कि डायनासोर बहुत ही बड़े विशाल थे और वो आज फिर डाउटफुल हैं। आज भी लोग उनके बारे में डाउटफुल हैं कि उनका क्या स्ट्रक्चर रहा होगा। हालांकि बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पर मिले हैं, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ अभी तक 100% सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। तो जब डाउटफुल हो कि इस चीज़ में, या डबल कोई मीनिंग हो या डाउटफुल मीनिंग हो, तो एम्बिगियस होता है वो। एब्ज्योर और एडज्योर, इन दोनों वर्ड्स को मैं एक साथ बताऊंगा। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है? अब जोर जाने दो, अब जाने दो। इसका मतलब क्या होता है कि एब्ज्योर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गिव अप। जब व्यक्ति गिव अप कर दे, जब व्यक्ति हिम्मत हार जाए, तो अब जोर जाने दो, अब जाने दो, गिव अप कर दो अब। तो उसने गिव अप कर दिया। यू मस्ट एब्ज्योर द परस्यूट ऑफ सिनफुल एक्ट। तुम्हें जो सिनफुल एक्ट हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अब एडज्योर को आप एड से रखें। एड का क्या मतलब होता है? एडवर्टीजमेंट। कई बार तुमने देखा होगा, अब
न्यूज़पेपर में आपको अगर कोई खबर भी छपवानी है उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो एडज्योर का मतलब हो गया रिक्वेस्ट करना, ठीक है। एड से आप समझ लें, एड देना, एडवर्टीजमेंट, और एडज्योर। एबज्योर अब जाने दो, मतलब कि गिव अप। एडज्योर का मतलब ऐड देना, कि आप ऐड देना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, तो रिक्वेस्ट करना किसी को। एलेज। एलेज एलेज क्या मतलब होता है कि जब हम बिना किसी प्रूफ के हम किसी पर इल्ज़ाम लगा दें। इट वाज एलेज by her enemies that she has misappropriated का मतलब क्या होता है कि गलत तरीके का यूज़ करना। द मनी ऑफ ट्रस्ट की मनी को उसने गलत तरीके से यूज़ किया, ऐसा उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। एक में देखिए, ए वर्ड क्या होता है? ए वर्ड क्या होता है? सबसे पहला वर्ड होता है, और शुरुआत जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना। एक्मी का मतलब क्या होता है? एक्मी पीक, एक्मी पीक, याद रखना। पीक का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। एक्मी पीक, एक्मी पीक। तो टॉप, पिनाकल, एपेक्स, तीनों ही वर्ड्स जो हैं इसके लिए सुटेबल हैं। वंस एट द एक्मी ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, नाउ ही इज़ एट नादिर। अब इस वर्ड का आप अर्थ बताएंगे, नादिर का क्या मतलब है? NADIR, इसका मीन्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और पिछली बार मैंने टारगेट रखा था 50 लाइक्स का, और आप सभी का प्यार मिला, 90+ लाइक्स मिले हैं। और इस बार मेरा टारगेट है 100+ लाइक्स का, तो उम्मीद है कि 100+ आप ज़रूर देंगे। मैं ज़्यादा एग्जाजरेटेड नहीं रखता, मैं लिमिटेशन को जानता हूँ। मेरे चैनल पर सिर्फ पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो एक्मी का मतलब हो गया पीक, और आप यहाँ से भी एक मी, या आप यहाँ से कह सकते हैं मी पीक। और ए वर्ड क्या है? ए वर्ड सजेस्ट करता है शुरुआत को। शुरुआत पीक पर होनी चाहिए। अगर किसी की व्यक्ति की शुरुआत पीक पर हो गई, वो हमेशा बेस्ट ही रहता है। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। इसका बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। एनालॉजी बिटवीन सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पाकिस्तान इज़ अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर होता है कॉल फॉर होता है नेसेसरी, या किसी को बुलाना, ऐसे भी बोलते हैं। या अनकॉल्ड फॉर होता है जहाँ पर हम तुलना ना कर सकें। तो भारत पाकिस्तान की सिक्योरिटी की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। एप्रेज देखिए, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है, आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं जज करना। एप्रेज, जज करना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य की प्रशंसा करता है, प्रशंसा कब करता है? जब किसी को हम जज करें अच्छे से, जब हम उसके एस्टीमेट निकालें, जब उसकी वैल्यू को हम जानें, तो तब हम उसकी प्रेज करते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू अप्रेज द एफर्ट इन ट्रू स्पिरिट इफ़ द रिजल्ट आर नॉट फेवरेबल। ये हमेशा से ही कठिन रहेगा जज करना एफर्ट को इन द ट्रू स्पिरिट इफ़ द रिजल्ट आर नॉट फेवरेबल। यदि रिजल्ट फेवरेबल भी नहीं होता तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है किसी की एस्टिमेट करना, वैल्यू को जज करना कि उसकी स्पिरिट कितनी थी उस कार्य को करने के प्रति। एलोकेट,
बेसिक सा वर्ड है। एलोकेट करना, एलोकेट का मतलब होता है बांटना, ठीक है। लोकेट का मतलब होता है कि अलग अलग लोकेशन में आप, लोकेट लोकेशन वर्ड से बना है, अलग अलग लोकेशन में जब कोई आदमी बट जाए। अलोकेट का मतलब क्या हो गया, फिर बट जाना या बांट देना। सेट असाइड फंड्स, सेट असाइड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आप फंड को जब कहीं पर रेज करें या दे किसी को फंड को, तो एलोकेट बोला जाता है। ईयर मार्क भी उसका ही मतलब है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ एलोकेट अ ह्यूज सम, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा धन दिया। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड एडर्स। एडर्स, देखिए अब यहाँ पर वर्ड का ध्यान रखना, AGE, एज। एज का मतलब है बड़े लोग, ठीक है। यहाँ पर बड़े लोग, हमेशा जो बड़े लोग होते हैं ना, वो हमेशा YC बोलते हैं। वो प्रोवर्ब, बड़े वर्ब ज़्यादा, बड़े लोग हमेशा बोलते हैं कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, इस तरीके से। एक अनार सो बीमार, बड़े बड़े लोग अलग अलग तरह की प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो वाइज सेइंग को भी, जो बुद्धिमत्ता से बोले हुए शब्द होते हैं, वे भी बड़े लोग ही यूज़ करते हैं। तो एज लोगों के लिए एडेज आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रोवर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। एडवर्सिटी एक नॉर्मल सा वर्ड है, ये भी आप आराम से कर लेंगे। पॉवर्टी, मिसफॉर्चून, जब कोई किसी पर पॉवर्टी आ जाए, गरीबी आ जाए, एडवर्सिटी होता है वो। अब नेक्स्ट वर्ड है एफिलेंस। एफिलेंस भी एक इजी वर्ड है। एफिलेंस का मतलब होता है अबंडेंस और वेल्थ। एफिलेंस, फुल, एफुल, फुल से भरा हुआ। फुल का मतलब क्या है कि भरा हुआ होना। अबंडेंस, जहाँ पर धन, संपत्ति, संपदा, समृद्धि हर जगह हो, वो होता है एफुल। फुल का मतलब कि जो भरा हुआ हो जहाँ पर, ठीक है, एफुलेंस हो जाएगा वो। एम्पल, AMPLE, एम्पल। एम्पल का मतलब भी क्या होता है, एम्पल का मतलब भी बहुत ज़्यादा, एबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब ये वर्ड देखिए, एब्सोल्व। देखिए एब्सोल्व, अब यहाँ से आप वर्ड को आप कट करिए। देखिए वर्ड्स को आपको कहीं ना कहीं, जो हार्ड वर्ड होता है या कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रिक से याद किए जाते हैं। मैंने जैसे किया, मैं तो ऐसे ही बताता हूँ। एब्सोल्व, तो जब मामला सुलझ जाता है ना, जब मामला सुलझ जाता है। सोल्व का मतलब क्या है, सुलझ जाना, ठीक है। और जब मामला सुलझ जाता है ना, तो आपको माफ़ कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, पार्डन, माफ़ करना। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, इसका मतलब भी क्या होता है, माफ़ करना। याद रखना, एब्सोल्व भी इम्पोर्टेंट है, पार्डन तो सभी को पता ही है। एक्सोनरेट, एब्सकॉन्ड, हाइड, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का भी सभी को ही पता होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है सीक्रेटली भाग जाना या छिपना। एफ्रे, एफ्रे, देखिए एफ्रे, RAY, ठीक है। RAY, रे का मतलब वैसे होप भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा हिंदी से अर्थ निकाल के थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अरे लड़ रहे हो तुम, एफ्रे को आप ऐसे बोल सकते हैं, अरे लड़ रहे हो, लड़ने की क्या बात है। तो पब्लिक, जब कई सारे लोगों में लड़ाई हो, पब्लिक ब्रॉल हो, पब्लिक ब्रॉल हो, पब्लिक फाइट हो, वहाँ पर वो होता है एफ्रे, उसे एफ्रे बोला जाता है। AFFRAY। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस, अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है प्रिवेंट करना। सीरियस मिसहैप, मिसहैप का मतलब होता है कि मिसहैपनिंग या मिसफॉर्चून या मिसहैपनिंग, कुछ गलत होने वाला हो।
ऑफ द एफ्रे बिटवीन द टू कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसे बच गए, पुलिस ने उससे बचाया। नेक्स्ट है 33 अनाइलेट। अनाइलेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय। अब इसे कैसे ट्रिक से याद करेंगे? अनाइलेट। अब अनाई नहीं, ठीक है, पहले तो आप दिमाग में रखेंगे नहीं, ठीक है, नहीं। तो कभी भी हमें नहीं जो है वो अपने शब्दों में नहीं रखना है, हमें नेगेटिविटी से बचना है। नेगेटिविटी रखेंगे अनाई नहीं, अगर हमें रखना है नेगेटिविटी तो हम कहीं ना कहीं लेट भी होंगे अपने काम में, और हम अपनी ज़िंदगी में भी लेट होंगे। और जब लेट होंगे और नहीं अब नहीं करते रहेंगे हर कार्य में, तो हमारे लिए वो डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। तो अनाइलेट को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एफेबल। एफेबल, फेबल को आप फेवरेबल, ठीक है, फेबल को आप फेवरेबल, थोड़ा वर्ड है, उसे थोड़ा दिमाग में रखिए। फेबल, एफेबल, 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 फेवरेबल। तो एफेबल, फेवरेबल, तो जो एमिएबल हो, जो प्लीजिंग हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, सूदिंग हो, फेवरेबल हो, एमिएबल हो, एमिएबल भी वही मतलब है फेवरेबल, ठीक है, वो क्या होता है? एफेबल। नेक्स्ट वर्ड है और ये आज का लास्ट वर्ड है, एम्पलीफाई। और एम्पलीफाई एक नॉर्मल वर्ड है, ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इनलार्ज करना, बड़ा करना। स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू एम्पलीफाई अपॉन द पॉइंट ऑफ अंडर डिस्कशन। तो उसे समझाना, उसे विस्तृत रूप से बताना, एम्पलीफाई करना होता है। एम्पलीफायर तो सुना होगा आपने। एम्पलीफायर में क्या होता है? गाने सुनाए जाते हैं, सॉन्ग सुनाए जाते हैं, लंबे लंबे सॉन्ग चलते हैं, तो वहाँ पर उन गानों को विस्तृत रूप से उन्हें क्लियर करके बताया जाता है। तो एम्पलीफाई वहाँ से क्लियर हो गया। आई थिंक आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। देखिए, थोड़ी ट्रिक की कोशिश की है, जिस तरीके से मैंने की थी उससे भी बेटर वे में आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक जिनके पास भी वीडियो पहुँचेगी, अब वो तो लक्की हैं ही, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो भी लक्की हैं। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया अभी तक, मैं तो कहूँगा वो भी लक्की ही होंगे भैया। उन्हें नहीं लगता कि सर का चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। रिक्वेस्ट तो काफ़ी कर ली है, तो क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लोग देखते तो बहुत हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब शेयर भी नहीं करते। शेयर शायद इसलिए नहीं करते कि किसी और को नहीं पता चलना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। देखिए, वर्ड्स यहीं से आते हैं, हर बार आएंगे, इस बार भी आएंगे, कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको हमेशा मिलेंगे यहाँ से। तो आपको ये क्लास आई थिंक अच्छी लगी होगी। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो ये टॉपिक था हमारा ट्रिक के साथ वोकैब करना, जो कि एग्ज़ाम में बार बार आती है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और नोट्स लेने हैं तो नोट्स भी अवेलेबल हैं, और व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।